भाई साहब, आपने लिखा हुआ है कि आपको दुकान के लिए लड़के की ज़रूरत है, मुझे रख लो। तूने पहले किसी दुकान पे काम किया है? नहीं, काम तो नहीं किया, लेकिन मैं कर लूँगा। क्या कर लेगा? दुकानदारी के काम में दिमाग लगाना पड़ता है, ये कोई गधा मजदूरी नहीं है। भाई साहब, दुकानदारी नहीं, मैंने दुनियादारी बहुत देखी है। आप मुझे बस एक मौका दे दो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। दिया तुझे मौका, अंदर आ जा। अगले कस्टमर से तू ही डील करियो। आ जा। नमस्ते लाला जी। नमस्ते नमस्ते। कुछ सामान चाहिए था। अरे तो लड़का है तो सही दुकान में, उससे जाके ले लो। लाला जी, लड़का बहुत होशियार रखा आपने, दुकान बढ़िया चलाएगा। ये जो अभी अभी सामान लेके गया है ना, एक नंबर का लीचड़ आदमी है। हमारी दुकान पे तभी आता है जब इसे सामान कहीं नहीं मिलता, और आज तक 10-20 रुपए से ज्यादा लेके नहीं गया। लेकिन आज तो पूरे 500 रुपये का सामान लेके गया है। यही तो देख के मैं भी हैरान हूँ, आखिर तूने उस महाकंजूस की जेब से इतनी बड़ी रकम निकलवा कैसे ली? साहब, आया तो आज भी 10-20 रुपए का ही सामान लेने था, लेकिन मेरे चक्कर में फंस गया। अरे भैया, एक हरी पन्नी की गोली का पत्ता देना। एक मिनट भाई साहब, मैं लाला जी से पूछ के बताता हूँ कहाँ रखा है। अरे लाला जी से क्या पूछना है, ये वाला जो खाना है ना, इसी में रखते हैं लाला जी दवाइयाँ। मिल गई, ये लो। देखा, मैं पहले ही कह रहा था, मिल गई। भाई साहब, वैसे किसके लिए लेके जा रहे हो दवाई? वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी बॉडी में पेन हो रहा है, और उसी के लिए है। तो अंडे ब्रेड कितने दे दूं? अंडा ब्रेड वो किसने मांगे? अरे भाई साहब, आपने ही तो बताया कि भाभी जी की तबीयत खराब है। अब ऐसी हालत में उनसे नाश्ता बनवाओगे? हैं भाई साहब, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, इसलिए अंडे ब्रेड ले जाओ, आराम से तसल्ली से बिना मेहनत के नाश्ता बन जाएगा फटाफट। एक काम करो, एक छोटी ब्रेड की थैली और 6 अंडे दे दो। हाँ, ये लो भाई साहब। कितने हो गए? भैया, मक्खन के जोड़ के बताएं या बिना मक्खन जोड़े? मक्खन? वो क्यों? अरे भाई साहब, अंडे मक्खन में बनाओगे हेल्दी रहेंगे, ये रिफाइंड तो बेकार की चीजें हैं। हो सकता है भाभी जी की तबीयत इसी वजह से खराब हुई हो। ठीक है भैया, दे दो एक मक्खन की टिक्की। ये लो भाई साहब, इसी में डाल लो। अच्छा, अब जोड़ो, कितने हो गए? अब भैया आपके हो गए 62, 30, 44, 20, 156 हो गए भाई साहब। ये लो, इसमें से काट लो। भाई साहब, भाभी को दिन में ना भारी खाना मत खिलाना, कुछ हल्का फुल्का खिलाना, जैसे खिचड़ी पिचड़ी। अब घर में मूंग की दाल और चावल तो होंगे ही। पता नहीं, शायद हो भी सकते हैं। तो एक काम करो ना भाई साहब, 250-250 ग्राम वो भी दे देता हूँ। अब क्या होगा, अगर घर में हुए तो आगे काम आ जाएंगे, अगर नहीं हुए तो आपका आना बचेगा। क्यों? ठीक है, दे दो वो भी। हाँ, दे देता हूँ। हाँ, मिल गए। ये लो भाई साहब, पन्नी में डाल लो। ओ भाई साहब, हाँ, भाभी जी को ना दवाई सादे पानी से मत देना, किसी जूस वगैरह से देना, हो सकता है उन्हें चक्कर आ जाए कमजोरी से। ठीक है, 20-20 वाले 2 टेट्रा पैक भी दे दो। ये लो भाई साहब। भाई साहब, क्या है ना, ये 2 तो दवाई में ही खत्म हो जाएंगे। आप भाभी जी को दिन में 2 और पिला देना, भाभी जी को आराम जल्दी लग जाएगा। 4 ले जाओ आप, ये लो। लाओ, ठीक है, डाल दो चारों। भाई साहब, एक बात और, बीमारी में ना मरीज का खुश रहना बहुत जरूरी है। जैसे जब भी मेरी बीवी की तबीयत खराब होती है ना, मैं उसे कुछ ना कुछ मीठा जरूर खिलाता हूँ, कुछ ना हो तो 20 वाली चॉकलेट ही खिला देता हूँ, खुश हो जाती है बेचारी। अच्छा भाई साहब, एक बात बताओ, भाभी जी को आपने कब दी थी लास्ट चॉकलेट? याद नहीं, हो गए होंगे 5-6 महीने। हाँ, तो भाई साहब मेरी बात मानो, भाभी जी के लिए ना एक चॉकलेट ले जाओ, खुश हो जाएंगे वो भी। दे दो, एक चॉकलेट दे दो। ये लो भाई साहब। अच्छा, 2 हैं, डाल दो चलो। अच्छा, एक बस भैया, बहुत हो गया, और कुछ चाहिए होगा तो मैं वापस आके ले जाऊंगा। सेम टू सेम भाई साहब, सेम टू सेम, मैं भी यही बोलने वाला था, आपने तो मेरी भूख की बात छीन ली भाई साहब। आपके हो गए 470 भाई साहब। अब खुले तो मेरे पास है नहीं। अब भाई साहब देखो, आपकी भी छुट्टी, आज घर पे ही रहोगे, 30 रुपए की आपकी चिप्स दे देता हूँ, घर पे बैठ के आराम से चावते रहना है ना। ये लो भाई साहब, खोलो खोलो पन्नी खोलो। हाँ, ले जा। पूरे 500 रुपये निपटाई दिए। आज तो ये सिर्फ 500 रुपए का ही लेके गया सामान, अगली बार आया ना पूरे 1000 रुपए का लेके जाएगा, देखना। मान गया गुरु, शार्क टैंक लेवल का आदमी है तू। और सही कहते हैं लोग, आदमी ना डिग्रियों से आगे नहीं बढ़ता, अपने अनुभव से आगे बढ़ता है। तेरी जॉब पक्की। साहब, नौकरी तो पक्की हो गई, सैलरी कितनी दोगे?
8,500 रुपए ना अब तो 10,000 लूंगा। चल दिए।